So let's read the parabola. So what is parabola? Let's first see in detail. So देखो और एक और चीज चिंता मत करना तुम लोग सिलेबस का, क्योंकि इसके बाद सिर्फ और सिर्फ प्रोबेबिलिटी बचा और पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स में और सर्कल्स में के बाद जो एक मिसलेनियस है वो सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो इस चीज का चिंता नहीं करना तुम लोगों की सिलेबस का। और दूसरा चीज है तुम देखना, जब तुम लोग का ये कंप्लीट होगा ना तो मैं प्रोबेबिलिटी का एक दिन में तीनों वीडियो शेयर कर दूंगा। अगर तुम लोग प्लेलिस्ट को अगर देखो, अगर मेरा चैनल देखो, चैनल में ऑलरेडी तुम्हारा प्रोबेबिलिटी का तीनों क्लासेस का एनसीईआरटी सॉल्व किया हुआ है। तो इसके मतलब तुमको प्रॉब्लम नहीं होगा और सारा कुछ वहाँ पे है, सो डोंट वरी। और हम लोग इसके बाद जो है कंप्लीट करके स्टैटिस्टिक्स तो बेकार है, करके कोई फायदा नहीं है, बाद में किया जाएगा, ठीक है। अभी स्टैटिस्टिक्स करके कोई फायदा नहीं। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं पैराबोला। तो ध्यान देना व्हाट आर द बेसिक कांसेप्ट। जैसे कि पैराबोला में ऐसा बहुत सारा स्ट्रेट लाइन का कांसेप्ट है जो पहले रिक्वायर्ड है, क्योंकि स्ट्रेट लाइंस बहुत लोग को आता ही नहीं है, अगर देखा जाए तभी मतलब नील है बहुत लोग स्ट्रेट लाइंस में। तो पहले मैं एक बार स्ट्रेट लाइंस का कुछ कांसेप्ट बता रहा हूँ। सबसे पहला कांसेप्ट जो जरूरत है पैराबोला में स्ट्रेट लाइन का वो ये है कि कैसे एक पॉइंट से लाइन तक के बीच का डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है। हाउ टू फाइंड आउट परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ लाइन, सॉरी फ्रॉम अ पॉइंट टू द लाइन, where you know the equation of line which is ax plus by plus c equals to 0। तो अगर मान लो मुझे किसी भी पॉइंट, कोई भी पॉइंट दिया हुआ है और कोई एक लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है और पॉइंट से लाइन तक के बीच का अगर हम लोग को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोलो, शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा होगा, इस पॉइंट से लाइन तक को ज्वाइन करने का सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता कौन सा होगा, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, जो परपेंडिकुलर पाथ होगा, मतलब जो यहां से हम ड्रॉप कर रहे हैं रास्ता और यहाँ पे आके जो मीट करेगा वो कहां पे क्या एंगल बनेगा, 90 डिग्री बनेगा, वही तुम्हारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे देखना एक बार, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, या परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलो। ये फॉर्मूला आता है मॉड्यूलस ऑफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी मॉड्यूलस डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वन, आई मीन एक्स का कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई का कोएफिशिएंट का स्क्वायर। ऑलराइट, और मैं अगर इसका एक एग्जांपल तुमको मैं दूं, लेट्स टेक वन एग्जांपल कि एक पॉइंट है, लेट्स टेक -1,4। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो लिसन इन एवरीवन। तो सपोज कोई पॉइंट है और कोई लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, लेट्स टेक -2x + 3y + 5 = 0 दिया हुआ है। और मान लो इस पॉइंट से हम लोग को लाइन तक के बीच का अगर डिस्टेंस निकालना है तो ये फॉर्मूला को अगर यूज करें तो देखो कितने आसानी से हम लोग एक लाइन में आंसर निकाल सकते हैं। देखो एक बार, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एसडी मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, देखो पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स की जगह सब्स्टिट्यूट करना, तो -2 * -1 -2 * x से और x के जगह पे -1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस 3 * y कोऑर्डिनेट दैट इज 3 4 12 प्लस 5 पूरा मॉड्यूलस के अंदर आ जाएगा एंड वी विल बी डिवाइडिंग दिस बाय x का कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y का कोएफिशिएंट का स्क्वायर, और इसको सॉल्व करके क्या आता है 90 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 30। तो ये क्या बताओ, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इस पॉइंट से लाइन तक का, ठीक है। तो फटाफट एक बार कॉपी करना, तो जल्दी जल्दी पहले। Now see, second concept, the basic concept is you require here is, suppose लाइन को हमको इक्वेशन निकालना है, वर्टिकल लाइन का और हॉरिजॉन्टल लाइन का इक्वेशन। ध्यान देना, हम लोग को वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन का इक्वेशन निकालना है। सो मान लो फॉर एग्जांपल ये 1 है, 2 है, 3 4, ओके 1 2 3 and 4। ये मान लो -1 -2 -3 -4
+1 -2 -3 -4. ध्यान, suppose if I draw a vertical line, ठीक है, अगर मैं एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूं जो 3 से पास कर रहा है, ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से पास कर रहा है, तो इस लाइन का अगर मुझे इक्वेशन निकालना है तो क्या होगा इसका इक्वेशन? x इक्वल टू +3 हो जाएगा, ठीक है। एक वर्टिकल लाइन जो 3 यूनिट से पास कर रहा है, 3,0 से पास कर रहा है, उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा? x इक्वल टू 3। ये मत बोलना 3 इसका इक्वेशन है, कभी भी 3 इक्वेशन नहीं हो सकता है, समझ में आया तो बात? 3 कैसे बोल सकते हैं इक्वेशन है? तो ये लाइन जो 3,0 से पास हो रहा है, इसका इक्वेशन क्या होगा? x इक्वल टू 3। सो व्हाट इज अ लाइन, वर्टिकल लाइन passing through 1,0? It is x equal to 1. What is the equation of vertical line passing through -3,0? It is x equal to -3. So can you tell me what is the equation of this y-axis, anyone? Yes, speak. सर 0। मैंने अभी बोला ना 0 कैसे हो सकता है? y equals to 0. गलत है। सर x is equal to 0. How can you say y equal to 0? It is x equal to 0. ध्यान देना एक बार, ये क्या है? इस लाइन का इक्वेशन क्या है? ये वर्टिकल लाइन है जो 1,0 से पास हो रहा है, तो इसका इक्वेशन है x इक्वल टू 1, ठीक है। इस वर्टिकल लाइन का इक्वेशन क्या है? x इक्वल टू 3। ये वर्टिकल लाइन का इक्वेशन क्या है? x इक्वल टू -3। तो ये y एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा? x इक्वल टू 0 होगा ना, समझ में आया तो बात? सिमिलरली अगर मान लो मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूं जो 0,2 से पास हो रहा है, मतलब 0,2 से पास हो रहा है, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन का इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल्स टू 2। हॉरिजॉन्टल लाइन पासिंग थ्रू 0,4, इसका इक्वेशन क्या होगा? y इक्वल टू 4। हॉरिजॉन्टल लाइन पासिंग थ्रू 0,-3, इसका इक्वेशन क्या होगा? y इक्वल टू -3। तो कोई बता सकता है कि x एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा? y equals to 0. y इक्वल टू 0। ठीक है, ये सारा ये चीज समझ में है। अब मैं चाहता हूँ ये भी कॉपी करूँ, ठीक है, क्योंकि एक बार मैं एक्चुअली कंसेप्ट एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, डेरिवेशन से, तो कंसेप्ट समझ में आ गया तो मुझे चैप्टर में कुछ करना नहीं, पैराबोला में बहुत इजी चैप्टर है। सो व्हाट इज पैराबोला? लिसन इट एवरीवन। Here, I mean, what is the path traced? Like we had seen in circle, the path which is traced in the plane का डिस्टेंस जो है सेंटर से क्या होता है? फिक्स होता है, और उस फिक्स डिस्टेंस को रेडियस बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या ध्यान देने का, यहाँ पे क्या होता है कि एक फिक्स्ड लाइन होगा, इस लाइन का नाम होता है डायरेक्ट्रिक्स। इस फिक्स्ड लाइन का नाम क्या है? इट इज डायरेक्ट्रिक्स। ऑलराइट, और इसका इक्वेशन है, मान लेते हैं ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। इस लाइन का नाम है डायरेक्ट्रिक्स, और एक यहाँ पे फिक्स्ड पॉइंट होगा, ठीक है। इस फिक्स्ड पॉइंट का नाम क्या है? फोकस। तो मान लेते हैं ये पॉइंट है h, k, ठीक है। अब देखो, फिक्स्ड पॉइंट और लाइन के रिस्पेक्ट में मैं पॉइंट्स को प्लॉट करने वाला हूं, पॉइंट्स को ट्रेस करने वाला हूं, बहुत सारे पॉइंट्स को। वो कंडीशन क्या सेटिस्फाई करेगा? ध्यान दें, वो ऐसा कंडीशन सेटिस्फाई करेगा कि वो पॉइंट का इस पॉइंट से डिस्टेंस अगर मेजर करें हम लोग, उस पॉइंट का वो मूविंग पॉइंट्स का अगर हम इस पॉइंट से डिस्टेंस मेजर करें, और लाइन से अगर हम डिस्टेंस मेजर करें, डिस्टेंस अगर मैं खाली बोलूं डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये जो डिस्टेंस है वो क्या होगा? इस पॉइंट का इस पॉइंट से डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस इक्वल होगा। तो एक बात बताओ, ऐसा एक ही पॉइंट है? मुझे तो ऐसा दिखता नहीं है एक ही पॉइंट, बहुत सारा ऐसा पॉइंट है जिसको अगर हम ले इस प्लेन पे, और मैं अगर इससे इसका डिस्टेंस कैलकुलेट करूं, और मैं इससे इसका डिस्टेंस कैलकुलेट करूं, तो ये डिस्टेंस इक्वल होगा। ऐसा बहुत सारे पॉइंट्स है, अगर मैं इससे इसका डिस्टेंस कैलकुलेट करूं और यहां से यहां का डिस्टेंस कैलकुलेट करूं, तो डिस्टेंस इक्वल होगा। अगर मैं सारे पॉइंट्स को जो ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, क्या कंडीशन है कि अगर मैं ये सारे पॉइंट्स से, मूविंग पॉइंट से इसका डिस्टेंस निकालूं, और मैं सारे मूविंग पॉइंट से लाइन तक के बीच का अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालूं, तो डिस्टेंस क्या होगा? हर जगह इक्वल होगा। तो अगर मैं सारे ऐसा पॉइंट्स को ट्रेस जो कर रहे हैं, ये सारे पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करें, तो ये जो पाथ है ये क्या बनता है? इसको क्या बोलते हैं हम लोग? पैराबोला बोलते हैं। व्हाट इज पैराबोला? सो वी कैन डिफाइन पैराबोला दिस वे, इट इज द लोकस ऑफ all the points
in the plane whose distance from the fixed point, which is called focus, is equal to the perpendicular distance from the fixed line, which is called directrix. Is this clear? So what is the meaning of parabola? Parabola is the locus. देखो याद करो मैंने locus का बार बार definition क्या दी है? Locus का definition क्या होता है? Locus मतलब equation of all those moving points satisfying a fixed condition. तो यहाँ पे हम वो कौन से fixed condition को लेके equation निकाल रहे हैं जिसको parabola बोलते हैं हम लोग. वो जितने भी पॉइंट्स को चूज कर रहे हैं ये प्लेन पे, वो पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस और इससे लाइन तक के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? इक्वल डिस्टेंस है. इक्वल डिस्टेंस है. कहीं भी कोई भी पॉइंट ले लो इस पाथ पे और इससे फोकस का डिस्टेंस निकालो, कैलकुलेट करो और इस पॉइंट से लाइन तक के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करो. वो डिस्टेंस क्या होगा? हर जगह इक्वल होगा. तो ये सारे पाथ जो ट्रेस किया जा रहा है, ये जो ट्रेस करके जो पाथ फॉर्म हो रहा है, जो कर्व फॉर्म हो रहा है, ओपन कर्व है, ये क्लोज नहीं है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? पैराबोला बोलते हैं. ऑलराइट एवरीवन, नाउ प्लीज लिसन केयरफुली. ये तो समझ में आएगा ना? डेफिनेशन तो क्लियर हो गया. अब देखो ध्यान से, ये सारे मूविंग पॉइंट्स, ये पाथ के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं, अगर मैं सारे पॉइंट्स को P x, y से अगर हम डिनोट करें, क्योंकि हम इसके ऊपर एक पॉइंट, दो पॉइंट गिन तो नहीं सकते ना, उसको याद तो नहीं रख सकते कि अच्छा ये पैराबोला है तो इसके ऊपर सारा पॉइंट्स याद कर लेते, 1,2, 1,3, 1, ऐसे हम याद कर सकते. आई कैन नॉट रिमेंबर दिस. सो मैं उसका एक इक्वेशन जानना चाहता हूं जिससे वो सारे पॉइंट्स को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं. समझ में आया तो बात? मतलब उसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स है, पॉइंट मतलब जिसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट होता है, तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट का जो रिलेशनशिप होता है उस पाथ पे, उसका हम एक इक्वेशन दे सकते हैं. समझ में आया तो बात? तो हम कैसे वो इक्वेशन निकालेंगे? वही कंडीशन को ध्यान में रखते हुए. कंडीशन क्या है? ध्यान दें. बाय डेफिनेशन, जो अभी हमने डेफिनेशन देखा, उस डेफिनेशन के हिसाब से वी फाइंड दैट वी हैव कि हम अगर मान लो इससे इसका डिस्टेंस कैलकुलेट करें, P और F का डिस्टेंस, पॉइंट और फोकस का, मूविंग पॉइंट्स और फोकस का, तो हम देख रहे हैं डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, कर सकते हैं ना यूज. और अगर हम इस पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करें, तो बताओ तो इस पॉइंट, मूविंग पॉइंट्स पर बोलूंगा, से डायरेक्ट्रिक्स तक के बीच का डिस्टेंस कैसे निकलेगा? यू नो जस्ट नाउ अभी मैंने बताया था कि कैसे पॉइंट से लाइन तक के बीच का डिस्टेंस निकाला जाता है. तो बताओ तो, रिपीट करो तो कैसे निकाले? ये पॉइंट है, ये लाइन है, ये लाइन और ये पॉइंट. बताओ. चलो व्हाट तो मैंने दे दिया, आगे तुम लोग. समझ में आया? तो ये जो इससे जो इक्वेशन बनेगा, इससे जो आएगा रिड्यूस होकर जो इक्वेशन, वो क्या होगा? वो पैराबोला का इक्वेशन होगा. पैराबोला का इक्वेशन मतलब इस पाथ पे जितना पॉइंट्स होगा उसका वो इक्वेशन होगा. समझ में आया तो बात? जो इससे इसका डिस्टेंस और इससे इसका डिस्टेंस क्या होगा? इक्वल होगा ये पॉइंट्स का. आर यू अंडरस्टैंडिंग? अब एक बार मैं चाहता हूं कि सबको ये पार्ट कॉपी करने के लिए, पहले इतना तक जो मैंने समझाया. अब देखो यहां तक तो समझ में आ गया. अब यहाँ पे कुछ टर्म्स है, जैसे कि एक टर्म है एक्सिस, एक्सिस ऑफ द पैराबोला. ये एक्सिस क्या होता है? ध्यान दें, ये एक लाइन है जो फोकस से पास करता है. ठीक है, फोकस से पास करता है. पहला पॉइंट, डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर होता है. मतलब ये यूनिक लाइन है, ऐसा बहुत सारा लाइंस नहीं हो सकता है. ये एक लाइन है जो फोकस से पास करेगा, डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर होगा. इस लाइन को क्या बोलते हैं लोग? एक्सिस ऑफ द पैराबोला. ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? एक्सिस. और यही तुम्हारा पैराबोला का लाइन ऑफ सिमेट्री होता है. लाइन तो नहीं, एक ही लाइन है, लाइन ऑफ सिमेट्री होता है. ऐसा क्यों? बिकॉज अगर मैं इस पैराबोला को इसके रेस्पेक्ट में अगर मैं फोल्ड कर दूं, तो पैराबोला क्या होगा पता है? ओवरलैप कर जाएगा. समझ में आया ना बात? ओवरलैप होता है, समझते हो ना? लाइंस ऑफ सिमेट्री मतलब इस बोर्ड का 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री है, एक बीचों बीच ऐसे वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल. अगर बोर्ड को ऐसे फोल्ड कर दे बीचों बीच तो एकदम ओवरलैप कर जाएगा, और ऐसे फोल्ड कर दे तो ओवरलैप कर जाएगा. उसी तरह ये एक लाइंस ऑफ सिमेट्री है पैराबोला का. समझ में आया तो बात? मतलब इसके ऊपर का हिस्सा जितना है उतना ही उसके नीचे का हिस्सा है. अगर यहाँ से एक वर्टिकल लाइन बना के इसको क्लोज फिगर बना, क्लोज फिगर, सॉरी नॉट इन क्लोज फिगर. ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा एक्सिस ऑफ पैराबोला. अब ध्यान देने पर तुमको ये बात पता है
कि ये जो पैराबोला का के ऊपर जो भी पॉइंट्स हम ले, तो उस पॉइंट से फोकस का डिस्टेंस मेजर करके और इस पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर करें तो ये डिस्टेंस इक्वल होगा। तो कोई मुझे बता सकता है, अगर मान लो मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले लूं जिसको बोलते हैं हम लोग वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, क्या बोलते हैं इसको? वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। वर्टेक्स का मतलब होता है ये एक पॉइंट है जो एक्सिस और पैराबोला एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है। क्या है ये पॉइंट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्टेक्स? वर्टेक्स मींस अ पॉइंट वेयर the axis of the parabola and the parabola meets each other, cuts each other। समझ में आया तो बात? तो एक बात बताओ, अगर मान लो ये पॉइंट वर्टेक्स है, इस पॉइंट का मैं नाम, अगर मान लो मैं वर्टेक्स को सपोज V से डिनोट कर रहा हूं, फोकस को सपोज F से डिनोट कर रहा हूं, और मान लो ये जो पॉइंट है इसको मैं अगर सपोज D से डिनोट कर रहा हूं, तो कोई मुझे रिलेशनशिप बता सकता है D का, V का और F का? बता सकते हैं कोई? यस, ऐसा बोल सकते हैं कि dv इक्वल्स टू vf, ऐसा बोल सकते हैं? यस, बिकॉज हमको पता है कि ये पॉइंट पैराबोला पे है और इससे फोकस का डिस्टेंस और इससे इसका डिस्टेंस इक्वल है। बोल सकते हैं इक्वल डिस्टेंट पॉइंट है, मतलब v जो है इक्वल डिस्टेंस पे है फोकस और डायरेक्ट्रिक्स का, ये जो पॉइंट है इससे। तब क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर ये तीनों पॉइंट्स एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं, मतलब ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, तो क्या हम ऐसा नहीं बोल सकते कि v इज द मिड पॉइंट ऑफ, बोल सकते हैं हम लोग मिड पॉइंट ऑफ df इज इक्वल टू v, ऐसा बोल सकते हैं क्योंकि तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, इसीलिए एक ही लाइन पे लाई कर रहे थे। समझ में आया तो बात? अब देखो हम क्या करेंगे, अब क्योंकि तुम्हारे सिलेबस में बहुत ही लिमिटेड चीज है, तो ये तो हो गया तुम्हारा पूरा ओवरऑल डिस्क्रिप्शन पैराबोला का। एक और चीज देखना, वर्टेक्स से जितने दूरी पे फोकस है उतने ही दूरी पे, उतने ही डिस्टेंस पे वर्टिकल लाइन है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, तो सब क्लियर है? अब ध्यान देना, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं जो तुम्हारे सिलेबस में, मतलब सिलेबस में क्या है कि वर्टेक्स फिक्स है और एक्सिस भी या तो एक्स एक्सिस हो सकता है या फिर वाई एक्सिस। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर मान लो मैं वर्टेक्स को, सुनना सबको यहाँ ध्यान से, अगर मान लो मैं, तुम्हारे सिलेबस में क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म्स है। स्टैंडर्ड फॉर्म्स का मतलब क्या होता है? जिसमें जो पैराबोला का जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन होगा और जो एक्सिस है वो या तो एक्स एक्सिस होगा या वाई एक्सिस होगा। तो कोई मुझे बता सकता है कि कितने सारे फॉर्म्स मिलेंगे यहाँ पे अगर वर्टेक्स ओरिजिन हो और जो एक्सिस है वो या तो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस हो, तो कितने सारे फॉर्म्स मिलेंगे? बता सकते हो कितने सारे फॉर्म्स, कितने सारे डायग्राम बनेगा इस तरह का? दो, फोर। क्या होगा फोर? वर्टेक्स अगर ये है और एक्स एक्सिस अगर उसका एक्सिस है, एक इस तरह का फिगर बन सकते हैं जिसको राइटवर्ड ओपनिंग बोलते हैं पैराबोला, एक इस तरह का फिगर बन सकते हैं जिसको लेफ्टवर्ड ओपनिंग पैराबोला बोलते हैं, एक इस तरह का फिगर बन सकते हैं जिसको अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला बोल सकते हैं, और एक इस तरह का फिगर बनेगा जिसको डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला बोल सकते हैं। समझ में आया तो बात? तो हम लोग देख रहे हैं कि चार फॉर्म्स का इक्वेशन क्या होगा, लेट अस डिटरमाइन। समझ में आया तो बात? तुम्हारे सिलेबस में ये चार फॉर्म्स है, और तो ये चार फॉर्म्स का इक्वेशन क्या होगा, लेट अस फाइंड आउट। इज दिस क्लियर एवरीवन? बिकॉज तुम्हारा जो है, अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म्स का बात करें तो वर्टेक्स ओरिजिन पे रख दिया जाए और जो एक्सिस है वो या तो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस होगा, तो फिर हमको कितना फॉर्म्स मिलेगा? चार फॉर्म्स। ठीक है ना? अब हम लोग इसका देखते हैं एक लेकर के उसका इक्वेशन क्या होगा। ये चारों फॉर्म्स में से एक बार राइट हैंड ले लेते हैं। सी तो यहाँ पे हम राइट हैंडेड का बात कर रहे हैं, इसका मुझे इक्वेशन ये सब कुछ भी नहीं पता है, बस ये, ठीक है, कोई कॉपी मत करना, मुझे इसका इक्वेशन ऐसा कुछ भी नहीं पता है। सिर्फ मुझे पता है कि वर्टेक्स से पास होता है, इसका एक्सिस एक्स एक्सिस है, इतना ही सिर्फ पता है मुझे। तो लेट्स डिराइव द इक्वेशन। ओके, लेट अस डिराइव द इक्वेशन। तो अगर मान लो हमको पता है कि इसका वर्टेक्स ओरिजिन पे है और इसका एक एक्सिस एक्स एक्सिस है, इसका मतलब फोकस तो यही लाई करेगा ना, डेफिनेशन के हिसाब से फोकस से ही तो आई मीन एक्सिस पास करता है, ठीक है ना? और अगर मान लो ओरिजिन है तो ओरिजिन से पास करेगा, मतलब ये वर्टेक्स है, ये फोकस है। ठीक है, तो मान लो हम लोग फोकस को ले लेते हैं f a, 0, 0 तो लेना ही पड़ेगा, और ये मैंने जो इसका एक्स कोऑर्डिनेट है उसको मैंने क्या किया, a से डिनोट किया।
क्या चीज से डिनोट किया मैंने? ए से डिनोट किया है। अब देखो मुझे एक बात बताना तुम लोग, इससे इसका डिस्टेंस कितना है बताओ तो, दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कितना है कोई बता सकता है? यस, ए यूनिट है। अब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ठीक उसके उल्टा डायरेक्शन में, वर्टेक्स के उल्टा डायरेक्शन में ए यूनिट दूरी पे, अब ए यूनिट दूरी पे नेगेटिव साइड है ना ये, तो माइनस ए होगा ये पॉइंट। यहां से क्या लाइन पास करेगा बताओ तो? डायरेक्ट्रिक्स लाइन होगा ना ये लाइन, जिसका नाम क्या होगा? डायरेक्ट्रिक्स। मतलब ये हो गया डायरेक्ट्रिक्स। कोई मुझे बता सकता है कि ये डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होगा? बताओ तो। कितना टाइम लग x रहा है? equal to Correct, minus x a. इक्वल टू माइनस Yes, है। x इक्वल टू माइनस ए। क्या हम x इक्वल टू माइनस ए को रिड्यूस फॉर्म में x प्लस यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में x प्लस जीरो वाई प्लस ए इक्वल टू जीरो लिख सकते हैं? कोई दिक्कत? क्योंकि इस लाइन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ax प्लस by प्लस c इक्वल टू जीरो। x तो है 1x प्लस y नहीं है तो 0y प्लस a माइनस ए को लेफ्ट ले लिया इक्वल टू जीरो। समझ में आया? तो ये हो गया डायरेक्ट्रिक्स जो कि a यूनिट से पास हो रहा है, ए यूनिट से पास हो रहा है। डिस्टेंस ओरिजिन से इसका क्या है? ए यूनिट है, लेकिन वो नेगेटिव साइड से वो नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, इसलिए मैं माइनस ए से उसको पास कर रहा है। समझ में आया तो बात? तो ये हो गया तुम्हारा डायरेक्ट्रिक्स। अब देखो मुझे पैराबोला का इक्वेशन को डिटरमाइन करना है। हमको पता है कि पैराबोला के ऊपर जो भी पॉइंट्स होगा, अगर मैं वो सारे मूविंग पॉइंट्स को पी एक्स वाई से डिनोट करूं, तो हमको पता है कि पी एफ का डिस्टेंस और यहां से यहां का डिस्टेंस, देखो डिस्टेंस लग नहीं रहा है इक्वल है थोड़ा डायग्राम के चलते, मतलब ये दोनों डिस्टेंस क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, जो डेफिनेशन है कि नहीं? डेफिनेशन के हिसाब से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए ना। तो लेट अस सी कि डिस्टेंस निकाल के क्या आता है। मतलब ये हमको पता है कि राइट हैंडेड पैराबोला है, आरएचपी मतलब राइट हैंडेड पैराबोला। इक्वेशन क्या है? निकाल दो, कोशिश करें निकालने की। सो हमको पता है बाय डेफिनेशन वी नो दैट इस पॉइंट से ये पॉइंट का डिस्टेंस दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस ए का होल स्क्वायर y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x कोऑर्डिनेट को x की जगह पे, y कोऑर्डिनेट को y की जगह पे, पूरा एक्सप्रेशन को मॉड के अंदर रख के और डिवाइड कैसे से करेंगे? x का कोएफिशिएंट का स्क्वायर, y का कोएफिशिएंट का स्क्वायर। अब इसको सिंपलीफाई तो करना है, यहाँ पे डेफिनेशन तक यहाँ पे छोड़ दिया मैंने, लेकिन इसको सिंपलीफाई करके रिजल्ट तो लाना है। तो देखते हैं एक बार रिजल्ट क्या आता है। रिजल्ट क्या है? सो फॉर दिस लेट अस स्क्वायर बोथ द साइड्स, तो रूट हट जाएगा, ठीक है, रूट हट जाएगा। 1 प्लस 0 1 होता है, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, तो स्क्वायर करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? मॉड ऑफ x प्लस a का होल स्क्वायर। अब देखो एक बार, मॉड ऑफ x प्लस a का होल स्क्वायर, हम लोग को पता है कि मॉड x का होल स्क्वायर और सीधा x का स्क्वायर इक्वल ही होता है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता, दोनों एक ही चीज है। बिकॉज मॉड का काम क्या है? नेगेटिव को हटा के, और अगर हम डायरेक्ट -2 का स्क्वायर करें तो भी तो वही रिजल्ट आएगा, इसलिए मॉड x का होल स्क्वायर और x स्क्वायर एक ही होता है। So x square plus a square minus 2x plus y square equals to x square plus a square plus 2x. x square cancel हो गया, a square cancel हो गया, तो minus 2ax plus y square equals to 2x. तो यहाँ से क्या मिला बताओ तो? y square equals to 4ax. ये क्या है बताओ तो? ये है standard equation, I mean general equation of a right-handed parabola whose vertex is at the origin, focus on the x, I mean equation of the axis is x-axis. तो एक बार सबको इस इक्वेशन को पहले लिख लो और लिख करके उसके बाद हम लोग इसका सारा पॉइंट्स को लिखते हैं। ध्यान रखिए, सबको ध्यान रखिए। सबसे पहला पॉइंट, इस पैराबोला का वर्टेक्स जो हम लोग ने y स्क्वायर इक्वल टू 4x निकाला है, y स्क्वायर इक्वल टू 4x निकाला है, इस पैराबोला का वर्टेक्स क्या है? एक एक करके बोलते जाओ, चलो बोलो। 0,0। क्लियर है? फोकस क्या है बताओ तो? a,0. उसके बाद तीसरा पॉइंट, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स? x is equals to minus a.
ठीक है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या है, x इक्वल टू -a। देखो इसमें याद करने का कुछ जरूरत ही नहीं पड़ेगा शायद, अगर तुमको अच्छे से ये चीज समझ में आ गया है। डायग्राम तुम्हारे दिमाग में अगर पूरा बैठ गया है कि देखो अगर फोकस ये होता है, वर्टेक्स ये होता है, इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस इक्वल है, तो a यूनिट से पास हो रहा है, तो यहाँ पे नेगेटिव साइड ऑफ x एक्सिस पे से हमको एक लाइन ड्रॉ करना है वर्टिकल, जिसका इक्वेशन क्या होगा, x इक्वल टू -a। चौथा पॉइंट, इक्वेशन ऑफ एक्सिस। यहाँ पे इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या होगा बताओ तो एक बार। इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या होगा, एक्सिस y equal to 0. वेरी गुड, y इक्वल टू 0। इसका एक्सिस x एक्सिस है और x एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट और बच गया जिसको बोलते हैं हम लोग लेटेस्ट वेक्टर, बट मैं चाहता हूँ सबको यहाँ तक कॉपी कर लेना पहले। ठीक है, ये डेरिवेशन भी कॉपी करो, एग्जाम में डेरिवेशन कभी भी नहीं आएगा, इतना पूछा ही नहीं जाएगा, इतना तो पता ही मतलब जरूरत ही नहीं है, बट फिर भी मैंने बताया सिर्फ डायरेक्ट इतना ही जरूरत है, इससे इक्वेशन आई मीन इसका डायग्राम और ये क्या क्या है उस डायग्राम में लेबल करना इतना ही जरूरत है, बट फिर भी मैंने बताया कि इट्स बेटर इफ यू नो एवरीथिंग। चलो जल्दी से कॉपी करो, आई मीन सिलेबस, तुम्हारे जो सिलेबस सीबीएसई का सिलेबस का बात कर रहा हूँ, है तो बहुत कुछ। See, you have the last, I mean, term left in parabola rays. The latest vector. What is latest vector? See, latest vector अगर हम बात करें तो एक लाइन है जो फोकस से पास कर रहा है, लेकिन अगर हम लेंथ ऑफ लेटेस्ट वेक्टर बोले, so it's a line segment whose extremities मतलब उसका ends जो है वो पैराबोला के बाउंड्रीज पे लाई कर रहा है। ठीक है, उसका जो एक्सट्रीमिटीज है वो पैराबोला की बाउंड्री पे लाई कर रहा है, पहला पॉइंट। उसके बाद दूसरा पॉइंट कि फोकस से पास कर रहे हैं और एक्सिस से परपेंडिकुलर है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लेटेस्ट वेक्टर बोलते हैं। सो टेल मी एवरीवन, इफ दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लेटेस्ट वेक्टर, कैन यू जस्ट टेल मी वन थिंग, What will be the length of the latest vector? I'm not saying कि learn करो और बताओ आंसर मुझे, वैसे नहीं, डिराइव करके देखो, ध्यान देना। इस पूरा लेंथ को अगर मान लो मैं सपोज k ले लेता हूँ, ठीक है, पूरा लेंथ को अगर मैं k लेता हूँ तो कोई बता सकता है, दिख रहा है ना सब कोई, हाँ दिख रहा है, ठीक है दिख रहा है ना, देखो इस पूरा लेंथ को अगर मैं k लेता हूँ तो कोई बता सकता है कि यहाँ से लेकर के और यहाँ तक कितना होगा, कोई बता सकता है, k/2 होगा ना, क्योंकि पता है कि ये लाइंस ऑफ सिमेट्री है, और अगर ये परपेंडिकुलर लाइन है तो ये आधा होगा, ये आधा होगा टोटल का, तो ये k/2 हो जाएगा। ठीक है, अब बताओ मुझे यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस कितना है, पहले बोर्ड पे देखो, हाँ कितना है, a वेरी गुड, ये क्या है, a यूनिट है, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है, k/2। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट क्या मैं बोल सकता हूँ, इट इज a, k/2। ठीक है, अब कोई बता सकता है कि ये वाला पॉइंट क्या होगा, अगर ये पॉइंट a, k/2 है तो ये पॉइंट क्या होगा, a, -k/2। यस, a, -k/2, वेरी गुड, a, -k/2 ये वाला पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस यहां से यहां तक का उतना ही होगा, यहां से यहां तक का भी डिस्टेंस उतना ही होगा, लेकिन ये नेगेटिव साइड ऑफ y एक्सिस है, इसलिए मैंने -k/2 से डिनोट किया, डिस्टेंस थोड़ी ना बदलेगा, वो नेगेटिव साइड ऑफ y एक्सिस है, तो बस उसका डायरेक्शन को डिनोट करने के लिए मैंने क्या किया, -k/2 डिनोट किया, और क्योंकि ये पॉजिटिव साइड है इसलिए +k/2। ठीक है, अब बताओ मुझे तुम लोग, ये पैराबोला का जो इक्वेशन है इसमें y और x क्या डिनोट कर रहा है, कोई बता सकता है, अगर आज का क्लास ध्यान से सुना होगा तुम लोग तो जरूर ये बात बता पाएगा, बता सकते हो तुम लोग x और y क्या डिनोट कर रहे हैं। गौरी भट्टाचार्य, you are at the top, can you just tell me the answer? गौरी, I mean, मेरा लिस्ट में यहाँ पे एकदम पहला नंबर में तुम्हारा ही नाम है, तो बताओ तो। अच्छा बाकी ओके, ओपन टू ऑल एवरीवन, यस टेल मी क्या होगा, ये x और y यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है बताओ तो। Coordinates of P. कोऑर्डिनेट्स ऑफ नॉट ओनली p, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऐसे बोल सकते हैं, यस आई गिव चांस टू अदर स्टूडेंट्स आल्सो, और इफ यू कैन रेक्टिफाई नॉट जस्ट p, you are correct p, but tell me the proper definition.
नहीं, उसने तो बोला एक पॉइंट ऑन पैराबोला, लेकिन क्या यही पॉइंट सिर्फ? all the all the points यस, मतलब सिर्फ ये पॉइंट नहीं, इस पैराबोला पाथ के ऊपर जितने पॉइंट्स है, याद होगा मैंने बताया था ना, वो सारे पॉइंट का एक्स और वाई का जो रिलेशनशिप है, ठीक है ना, वो ये इक्वेशन को कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमको वो सारे पॉइंट्स में से मुझे ऐसा 2 पॉइंट पता है, तो सिंस a, k/2 is a point on the parabola, तो हम लोग x के जगह पे क्या करेंगे, a पुट कर देंगे, और y की जगह पे k/2 पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, k²/4, 4a², k² = 16a². So what is k? k क्या था सर, इतना पार्ट था या पूरा पार्ट था? पूरा, और ये पूरा क्या था, लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम था, therefore लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम, LR मतलब लेटेस्ट रेक्टम, ठीक है, फिफ्थ पॉइंट है, इज इक्वल टू हाउ मच, 4a यूनिट। क्लियर हुआ सबको को? लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम 4a यूनिट क्यों हुआ, समझ में आया सबको को? चलो एक बार कॉपी करो। सर एक क्वेश्चन है सर, जैसे वो P जो है, P का x y आप बोले वैल्यू है, मतलब वो पॉइंट P वो का मूविंग पॉइंट्स है, वो सारे मूविंग पॉइंट्स, पॉइंट्स, तो सर मतलब जितना भी मूविंग पॉइंट होगा सारा का वैल्यू x y होगा, सारा को x और y से डिनोट किया जाएगा। x और y क्या है, वेरिएबल है, एग्जैक्ट कोई पॉइंट नहीं, उनमें से एक पॉइंट x का a है और y का k/2 है। अब ऐसा बहुत सारा पॉइंट होगा, उसमें से एक पॉइंट 0,0 भी है जो दिख रहा है मुझे, उसमें से एक पॉइंट a, -k/2 भी है। तुम देखो 0,0 पुट करो, सेटिस्फाई करो, 0² 0, 0 × 4 is 0, देखो मैच किया हो रहा है कि? Now see everyone, second number, this is a leftward opening parabola. Focus is at -a,0. So if focus is at -a,0, directrix will pass through a,0. All right. So बताओ तुम लोग एक एक करके पॉइंट्स बताओ। वर्टेक्स क्या होगा? 0,0. फोकस क्या होगा? इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा? ठीक है। इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या होगा? Y = 0. और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम सेम ही होगा। सिमिलरली अपवर्ड और डाउनवर्ड है, ठीक है। अपवर्ड और डाउनवर्ड का इक्वेशन, और इसका इक्वेशन क्या मैंने दिया नहीं, इसका इक्वेशन है y² = -4ax। तुमको देखना निकालना एक बार, ये वो डेफिनेशन यूज करके, ठीक है। कॉपी करना सर अपवर्ड एंड डाउनवर्ड का वो जो y² वाला पार्ट है वो डिफरेंट नहीं वो होगा, डिफरेंट, तो जल्दी से कॉपी करना ये। अपवर्ड पैराबोला, अपवर्ड ओब्लिक पैराबोला का इक्वेशन होता है x² = 4a/, ठीक है। अपवर्ड ओब्लिक पैराबोला का इक्वेशन क्या होगा, ये फोकस कहां लाई करेगा बता सकते हो? यहाँ पे y एक्सिस का एक्सिस है, फोकस लाई करेगा 0, a पे, डायरेक्ट्रिक्स पास करेगा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस a, बट नेगेटिव साइड है तो y नेगेटिव साइड ऑफ y एक्सिस से पास करेगा, ठीक है। तो इसके ये कहां से पास करेगा, फोकस का क्या है 0, a, तो डायरेक्ट्रिक्स कहां से पास करेगा 0, -a से। अब बता दो तुम लोग, वर्टेक्स सेम रहेगा, फोकस क्या होगा, यस 0,a. इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, y = -a, दैट इज y + a = 0। इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या होगा यहाँ पे, X = 0. इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम हो जाएगा सेम फॉर्म, ठीक है। और लास्ट फॉर्म में डाउनवर्ड पैराबोला, तो समझ में आ गया ना डाउनवर्ड में क्या होगा, बता सकते हैं कोई डाउनवर्ड में क्या होगा? x का पावर 2, y का पावर 1, अगेन नेगेटिव साइन हो जाएगा बस। ये हो गया इसका लेवलिंग और पूरा कंप्लीट तुम खुद करना। ये हो गया होमवर्क तुम लोग के लिए।
एकदम आसान सा होमवर्क। ठीक है, डेट शीट आ गया। सुनना यहाँ पे सबको। इसका जो है ये तुम लोग खुद कंप्लीट करेगा, ठीक है, बिकॉज इट इज वेरी सिंपल वन। देख रहे हो तुम लोग डाउनवर्ड है, ये सब पूरा कंप्लीट कर लेना, ठीक है। कंप्लीट करके मैं चाहता हूँ कि आज जो क्लास हुआ है, जैसे भैया इस क्लास का बढ़िया से तुम लोग टेबल बना करके खुद से डिराइवेशन को समझ करके और अच्छे से समझ करके नेक्स्ट क्लास अटेंड करना। जो नेक्स्ट क्लास में हम लोग को 15 मिनट भी ना लगे, क्योंकि हम सच बात बोल रहे हैं, 10-15 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। पूरा एक्सरसाइज 11 पॉइंट क्या था इससे एकदम 11.2 कंप्लीट करने में 10 मिनट से भी ज्यादा नहीं लगेगा। जितना मैंने समझा दिया ये बहुत है। इसको अच्छे से समझ के आओ, बढ़िया से इसको वापस से इसको पढ़ के और रिवाइज करके और हम लोग सम्स करेंगे नेक्स्ट डे। 15 मिनट लगेगा, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे एलिप्स। सो विद दिस आई एम एंडिंग।